तो आज भाई दोस्तों गांव का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। चमचमाती हुई धूप पहाड़ों में लगी हुई है और ठीक सामने वाली पहाड़ी में भी प्यारी प्यारी खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है। और इसी के साथ हम आज के नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाण फ्रॉम चमोली। और आज के नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गाँव रतूड़ा गाँव से, जो कि मेरा मायका पड़ता है। अभी जो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के 12 बजे से, क्योंकि अभी तक दोस्तों मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह निपटाई और यहाँ ना धूप भी थोड़ा देर में ही आती है, इसीलिए कमरे से बाहर आना भी देर में ही होता है। बाकी अभी मैं छत में आ रही हूँ और माँ भी अभी जंगल से आ चुकी है। तो चलो भाई माँ से मिलाते हैं आपको। और अभी मेरी दिन का खाना बनाने की तैयारी है, क्योंकि माँ जा रही थी जंगल, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बना देती हूँ। तो माँ तो आ गई है और आते ही यहाँ काम में लग गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप? बढ़िया है। एक ही तो बौण बे। तो माँ भाई सुबह सुबह जंगल चली गई थी तो घास लेके आ चुकी है। चाय बड़ी प्यों ये क्यों प्योनी घाम पर बैठना मैं पड़ो खाणो ना खाणो बनाओ ना लोड़ी चालियो में बे। ओके ओके। तो भाई माँ भी जंगल से आ गई है। बाकी भाई हमारे जो थकान मिटाने वाला एक अस्त्र शस्त्र रामबाण होता है वो चाय ही होती है, जिससे कि थकान जो है मिट जाती है। तो माँ के लिए चाय भी बन चुकी है। तो अभी माँ चाय वगैरह पिएगी और मैं बनाऊंगी दिन का खाना, क्योंकि माँ थक रखी है। तो माँ अब आराम करेगी और बाकी का काम करूँगी मैं। पहली बार नहीं, मतलब मैंने कहा था जब काम का ज़्यादा ही लोड आ जाता है मैं तभी काम करती हूँ, वरना मैं बैठी रहती हूँ। तो आज मेरा मन हो रहा है कि मैं काम करूँ, तो इसीलिए आज मैं काम करूँगी। घर के ठीक बाहर पे प्यारे प्यारे गेंदे के फूल भी लगे हुए हैं और ये काफ़ी सुंदर सुंदर लग रखे हैं और काफ़ी टाइम से ना ये इतने फ्रेश ही हैं, तो अच्छे लग रहे हैं ये घर पे। बाकी माँ ने अभी चाय रख दी है, तो पिताजी के लिए भी चाय देते हैं। दीली ये मेरे लिए है, तो पिताजी के लिए भी चाय दे दी है और अब ये मेरी चाय है। तो खाना बनाते बनाते चाय का आनंद लेंगे, क्योंकि आजकल ठंड का टाइम है और पापा भी बढ़िया करके यहाँ पे चाय पी रहे हैं। और आज पापा जी ने बहुत काम की चीज़ करी, बहुत थक गए हैं, इसीलिए चाय पी रहे हैं। और वो काम किया लकड़ी फाड़ी भाई। तो आज सुबह से पिताजी यहाँ पे लकड़ी फाड़ने में लगे हुए थे। क्या कहना चाहोगे मम्मी आप? बहुत काम कर ले। थैंक यू बोल दो था। थैंक यू सो मच। ओ तो माँ की मुस्कान ही बता रही है कि माँ आपको थैंक यू बोल रही है। वाह आज बस छुट्टी हो गई अब है। तो खूब सारी यहाँ पे लकड़ी फाड़ी हैं, जो कि सूखी लकड़ी है। परसों जंगल जा रखे थे, दोनों बल जंगल से लेके आए। तो चलो काफ़ी बढ़िया बात है। अम्मी चाको बोली। तो चलो भाई अभी हम पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे दिन का खाना। तो चलो भाई दोस्तों अभी हम ना खाना बना लेते हैं। और यहाँ पे हमारी दाल भी उबल चुकी है, तो सबसे पहले हम दाल फ्राई करेंगे। तो मुझे भी दोस्तों काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 1 महीने से ऊपर ही हो गया होगा कि मैंने भी खाना आजकल नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे पेपर ही चल रहे हैं। तो बस ऐसा ही हो रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो आज भाई 1-2 महीने बाद मैं खाना बना रही हूँ। तो अभी दोस्तों हम दिन का खाना खा लेते हैं। खाना भी बन चुका है, तो हम यहाँ धूप में ही खाना खा रहे हैं। तो खाने में आज हमने दाल भात और हरी सब्जी बना रखी है, और माँ ने बिल्ली को भी दे दिया भाई। ओए बिरोल डाडू। तो चलो भाई दोस्तों अभी हम खाना खा लेते हैं और मैं थोड़ा फ़ोन भी चार्ज लगाती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। अभी दोस्तों शाम का समय है और शाम की हमने अभी चाय वगैरह भी पी दी है। तो अभी मेरी और माँ जी की तैयारी है जंगल जाने की। तो जंगल से ना हम लेके आएंगे छोते। तो छोते क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वैसे आपको पता ही होगा, तो वो तभी बता पाऊँगी जब हमें जंगल में मिलेंगे। अभी फ़िलहाल माँ जी कहाँ होगी, माँ को ढूंढती हूँ। माँ, तो ये है हमारे जंगल जाने का रास्ता
और शायद आप लोग पहली बार मेरे व्लॉग में देख रहे होंगे हमारा जो जंगल जाने का रास्ता है उसको। तो दोस्तों जंगल हम पहले बचपन में ना खूब आया करते थे, पर वो आया करते थे सिर्फ खेलने, यानी कि ये जो रड़ा घुसी वगैरह होती है वो करने और पिरूल वगैरह लेने के लिए। बाकायदा हम कभी आते ही नहीं थे जंगल में। तो देखो भाई कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं जंगलों में। वैसे आजकल जंगलों में डर भी है क्योंकि भालू और बाघ बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखो ऐसी झाड़ियाँ हैं, तो ऐसी झाड़ियों में छुपे रहते हैं भाई भालू। और माँ चली गई अकेले अकेले आगे, क्योंकि इससे पहले मैं रील बना रही थी तो माँ ने मुझे कहा था जल्दी आना, बस मैंने लेट कर दी। माँ को लगा नहीं आती है, खुद ही जाती हूँ। और बाकी दोस्तों बचपन में ना एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। यह है करुंजे के पेड़ भी नहीं है, झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, और इसमें ना खूब सारे काले काले कलर के करुंजे हुआ करते थे। हमारे यहाँ तो उसको करुंजे बोलते हैं। अभी तो नहीं लगे हैं। और हम उसको खाते थे कैसे, रुइना होता है, एक घास होता है, रुइणु बोलते हैं यहाँ, उसके पत्ते में रख के और उसको ऐसे मोड़ मार के और फिर खाते थे। और बोलते थे कि ये पान है बस। तो ऐसे ऐसे काम रहते थे बचपन में। तो मतलब बचपन में हमने घास भी खा रखी है पान के नाम पे। और एक चीज़ और, मोस्ट फेमस चीज़ ये है रमबांस। और इस पे दोस्तों नाम लिखा करते थे, अपने दोस्तों के नाम। कभी कभी कोई गुस्से में किसी लड़की का लड़के के साथ नाम लिख देता था, या लड़के का लड़की के साथ, ऐसे में। और ऐसी में ना नाम लिख के अगर कोई तीसरा पढ़ लेना बहुत बदनामी होती थी कि इसका नाम उसके साथ उस बांस में लिखा हुआ था। तो बहुत कर रखे ये वाले काम। तो आप लोग भी बताना, आप लोगों ने भी ये काम कर रखे हैं क्या? तो पहले ज़माना ही यही था। अब तो ज़माना हो गया है सोशल मीडिया पे सीधे पब्लिक करने का, रिलेशनशिप या जो भी है, दोस्ती। लेकिन पहले का ज़माना ऐसा था, छुप छुप के खुशी मिलती थी इसी में ही बहुत। तो चलो मेरी माँ देखो वहाँ आगे है, तो ठीक सामने देखो भाई मेरी माँ है, वहाँ ठीक सामने इस पेड़ के पीछे। वो देखो छोते ढूंढ रही है, अकेले आ रखी है, ऐसे ना कि रुक जाती थोड़ा मुझे। तो चलो भाई काफ़ी टाइम बाद इन जंगलों में आना हो रहा है। लगाओ मतलब शादी तो छोड़ो, शादी के कई पहले से भी हम यहाँ जंगलों में नहीं आए होंगे। आने ही नहीं देते थे घर वाले कभी। क्या बनी बड़े आछिन छुआता तो मत रुकी कि लेनी मैं रील छोन बनाऊँ। तो चलो मैं भी अब माँ के साथ ना छोते ढूंढने में मदद करती हूँ। वैसे तो लोग ले गए हैं पूरे छोते। तो देखो भाई मेरे को मिला 1 2 ना। तो ये देखो भाई दोस्तों कुछ इस प्रकार से होते हैं छोते, ये देखो। और ये जो छोते होते हैं वो इन चीड़ के पेड़ों पे लगे रहते हैं। वैसे दोस्तों ये आते हैं हमारे काम, इनके अंदर फली भी होती है जो कि खाने के काम आती है, आप लोगों ने भी बहुत खाए होंगे। और अब ये काम आते हैं जलाने के। तो आजकल ठंडियों में ना इन पे बहुत अच्छी आग जलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, एकदम से जल भी जाती है और तेज़ आग भी जलती है लकड़ी के मुताबिक। तो इसीलिए आजकल जंगलों से इनको इकट्ठा करते हैं। तो चलो भाई अभी हम ढूंढते हैं इनको। यहाँ जंगलों में पड़े हुए हैं ये बहुत सारे, लेकिन लोग भी ले गए हैं तो बहुत मुश्किल से ही मिलेंगे। तो चलो भाई, अब मेरी माँ ने मेरे लिए भी कट्टा ला रखा है, बोल भी रही है, मेरे को लगा बल तू बिसर गई होगी। और कट्टा भी लिया यूँ मिले हैं माँ। आ गई रे, तेरे को अकेले छोड़ सकती हूँ मैं भला? या छो मैं वो भैंसों में तक ना मान आए। हाँ चलो तब छोती उठाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखो इतने सारे छोते निकाल दिए हैं। अम्मी मामा तो बनी जट हामी गाड़ी अच्छा तो थी छिनवती नहीं आनी गाड़ी वाल सची नहीं गाड़ी बोल मैंने ही भी दिया आमी प्रताप तू बोण भी छुआ तो लियोण एगी। हाँ बोलो ने। हाँ ने ओंदी छे तू भारी वो थे क्या नहीं घुमण जान छो। तो भाई दोस्तों हम ना बचपन में ये जो छोते हैं ना, इन छोतों को बोलते थे बाखुरो। कौन सा वाला बाखुरो? जो जीवित बकरी होती है वो वाला। और हम इस पे धागा बांधते थे और अपने पीछे ऐसे 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 घुमाते थे, बोलते थे ये मेरी बकरी है, ये मेरी बकरी है। लेकिन जब जरा होश आया तब पता चला ये छोता है। ये देखो, और एक कंडी हमारी फुल हो चुकी है। ये तो मुदा बाटा पर एज यो मुयू बाटो ना। हाँ अगर मैं यो बंद नहीं उठाते कौची का खुदी। तो चलो भाई दोस्तों अभी हमने एक कंडी फुल निकाल दी है छोतों की। तीन जुरा फुन की गाड़े रहना चाहिए पोटा
ले रोड़ी ना पड़े। तो चलो भाई। हाँ तो चलो भाई, अभी यहाँ पे हमने एक कंडी फुल कर दी है, इसको मैं ऊपर रास्ते में रख देती हूँ ताकि जाते टाइम हमें आसानी हो। और अब रह गया है एक कट्टा और, तो वो कट्टा भी हमने भरना है और उस कट्टे को मैं लेके जाऊँगी, इस कंडे को माँ ले जाएगी। ना जा तो हम झेल पाखान ये भी। हाँ बाकी दोस्तों, शादी से पहले तो मैं जंगल कभी नहीं आई, पर शादी के बाद में फुकान करने आ रही हूँ जंगल में। ओह ये बुए थक लगी। हाँ मजाक कर रही दोस्त, हम पत्थर सारने आते थे छोटे में यहाँ, पर हमारे यहाँ के जंगल देखो दोस्तों, ऐसे ब्योल भूल वाले नहीं हैं। ब्योल वाले हैं पर वो दूर हैं, वहाँ हम कभी जाते ही नहीं। यहाँ तो हम खेलने आते थे सिर्फ, खन बोली था। हाँ तो भयंकर प्यास लग गई है, जो ठंड हो रही थी वो ठंड नहीं हो रही है अब। हाँ तो अब गर्मी हो गई। पहले हम यहाँ बहुत घिसा रोड़ी खेलते थे, बहुत। यहाँ देखो यहाँ ईमान में फंसे लियो। तो दोस्तों इस माँ ने मेरे को यहाँ ऐसे फंसा दिया कि मुझे कांटे के रास्ते रास्ते जाना पड़ रहा है कि भी। और अभी मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ बाल खोल के आ रही हूँ, और तुम तो पता है बोलो कि बोण में बाव खड़ी थे जानो मतलब क्यों। भी पता नहीं कितने सालों बाद आना हो रहा है यहाँ जंगल में, इसीलिए मुझे रास्ते भी याद नहीं है। छुआता नो पर मैं अभी कुछ मैं टाइम पास करना हूँ यहाँ खाली भटकना हूँ मी तो ये गर्म हुई कि भटकी थे। अब कने जान मैं यहाँ देखो ऐसे रास्ते कैसे जाऊँ मैं। ये देखो दोस्तों ऐसे रास्ते हैं। तो चलो भाई। हाँ तो मुझे तो ट्रैकिंग की आदत है, इसलिए मैं जा पा रही हूँ ना, तो बारी। तो चलो भाई दोस्तों, इस साइड तो कुछ भी नहीं मिला हमें बकरी बोन में छुआता तौर पर, तो इसीलिए हम घर जा रहे हैं। और अभी ये कंडा हो गया तो उसी को लेके जाएंगे, और एक आधा कट्टा हो गया तो उसी साइड देखते हैं, उस साइड हमें मिल जाएंगे। क्यों माता जी? वे तो क्या चल ए थर चल घर कहीं नहीं दियो। वे तो क्या हम आज़ाद हैं, क्यों हमारा घूम घाम भी हो गया है। तो हम और बाकी भाई दोस्तों अभी हम जल्दी जल्दी घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ भालू की डर भी रहती है, और आजकल बहुत खतरनाक वाले भालू लगे हुए हैं। रिख मैं तो दन को जोल तो करने दन के लिए दन को जोली गुंडा पीड़ा वाह सच खलोल में तिए था रिख मुँह तिया में घूमी मल दन के तो छुआता यहीं छोड़ेंगे। हाँ बाकी भाई दोस्तों ये जो छोते हैं ना, ये छोते हमारे जंगलों में तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं हमें, हम ले जाते हैं यूज़ करते हैं। लेकिन इन्हीं छोतों को अगर यहाँ से बाहर जाओ, लाइक आप मसूरी जाओ, नैनीताल जाओ, तो वहाँ इन छोतों पे पेंट वगैरह करके बेचा जाता है, और इसको लेके भी जाते हैं जो बाहर से यात्री वगैरह घूमने आते हैं, लेके भी जाते हैं। गोचर में भी था हाँ, तो लेके जाते हैं लोग, और एक छोती का कॉस्ट जो है 50 रुपये है। तो पिछले साल हम भी जब मसूरी गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वहाँ हमें छोती मिली केन्या तो था मूड़ी चा, और उसका था 50 रुपये कॉस्ट। मैंने कहा तो हमारे यहाँ फ्री में मिलते हैं। तो ऐसी बात है। हम आग जला रहे हैं, हमारा गीजर है, वही तो हमें गर्म पानी मिलता है इससे आग जला के। क्यों? तो प्रकृति हमें फ्री में बहुत सारी चीज़ें देती है, क्यों? बस उसका यूज़ करना आना चाहिए। हाँ है, चलो घर चलो। भाई दोस्तों अभी हम जंगल से भी आ चुके हैं, और अब मैं यहाँ पे करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो भाई दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो 22 तारीख को दोस्तों एक सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है डांडियों की चकोर, जो कि आने वाला है महावीर भैया का। और उनके आपने और भी गाने बहुत ज़्यादा सुने ही होंगे, जैसे कि ममता वाला, और बहुत सारे गाने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस भी हुए और बहुत सारा लोगों ने प्यार दिया। तो इस वाले गाने को भी आप बहुत ज़्यादा
ज़्यादा प्यार देना। तो इसका जो मतलब पोस्टर है वो तो आ चुका है, तो वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो 22 तारीख को आप लोग ज़रूर देखना। और उन्हीं के चैनल पे मतलब महावीर रावत करके उनका चैनल होगा, या हम भी उसका लिंक डाल देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो हम भी तभी सुनेंगे, अभी हमने भी नहीं सुना है। बाकी उनके गाने तो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो बहुत सारा प्यार देना। तो बहुत जल्दी ये वाला गाना आने वाला है। तो चलो भाई दोस्तों, आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल मुझे श्रीनगर भी जाना है, क्योंकि मेरा पेपर भी है। तो अभी पढ़ाई भी करनी है और उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए मुझे भी अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।